सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों अभी सुबह का 8:30 बज रहा है और अभी जो है ना हम अपने छोटे वाले आम के पास है और आज मेरे दरवाजे पर भगवान गुरुदेव का बृहस्पति पूजन हो रहा है। तो हम थोड़ा चलते हैं उस साइड में, देखते हैं इस पूजन का तरीका कैसा होता है। दोस्तों हम अभी आ गए हैं भगवान बृहस्पति देव का जहाँ पूजन हो रहा है उस जगह पर। और देखिए बृहस्पति देव भगवान का जो है ना पूजन केले के पास ही होता है और यहाँ पर पंडित जी आए हुए हैं और पूजन करने के लिए दोनों आदमी बैठे हुए हैं और यहाँ पर पूजन हो रहा है और बच्चा सब और गांव के कुछ लोग सब देखने के लिए आए हुए हैं। तो हम आपको पूजा का सब कुछ दिखाएंगे। ये पूजा जो है ना बहुत दिन पश्चात होता है, जब केला फूट जाता है तो और केला पक भी गया और पूजन स्टार्ट है आज। तो हम आपको पूजा का सब कुछ दिखाने वाले हैं शुरू से अंत तक। आप इस वीडियो में बने रहिए। पलव से 3 बार जल एक उर्घा श्री भगवान विष्णुभ्यां नमः फूलिनं पुष्पं श्री भगवान विष्णुभ्यां नमः। तुलसी के पत्ता तोड़ के 3 बार रखा। इदम तुलसी पत्रम श्री भगवान विष्णुभ्यां नमः। मेघवर्णम सुभागम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग्याभिरागभ्यं वंदे विष्णु भवहरणं सर्वलोकैकनाथं। ओम भगवान विष्णु एक उर्घा श्री वर्णाधिष्ठि शांति कलश गणेशाय नमः। दाननिधमनु लेपलम श्री वर्णाधिष्ठि शांति कलश गणेशाय नमः। ओम गणना नत्वा गणपतिवं हवामहे प्रियनां प्रियपतिवं आक्ष इति तनोहरि। ओम जय गणेश। ओम आष्ठो वैष्णव पूर्वा और सभा पुण्य श्री पवित्रे सूर्यस्य रसुधि तस्य ते पवित्रपते पूतस्य आत्काम ऊने ताक्षेयम्। ओ जन्नो पृथ्वी नो भवन निरीक्षरा निवेशनी अच्छा न शर्मा स्वापथा। बोलो विष्णु भगवान की, गुरु बृहस्पति भगवान की। समय की बात है कि भारतवर्ष में एक नीरपति से मतलब राजा, नीरपति राज करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। आप लोग दानवीर कर्ण को देखे होंगे, राजा हरिश्चंद्र को देखे होंगे, रोहित बेटा को अग्नि देना पड़ा तो अग्नि मिल गया, लेकिन वो अपना रूप जो है नहीं बदला। वो राजा वही है जो प्रजा के पालन कर सके। उसके लिए स्त्री पुत कोई भाई बंधु सागा समाज कोई नहीं रह जाता है। वह सिर्फ उसके लिए राजगद्दी रहता है, इसलिए उसको सदा सत्य चलता। धन को उपजा लेंगे और उसका यदि सही उपयोग नहीं होगा तो वह धन किसी काम का नहीं। जब किसी को अपने शरीर का अनुभव जब होने लगता है तब विष्णु भगवान सहस्त्र रूप में धारण करी छथिन और मनुष्य आयल है। जीवा जंतु कीट मकोड़ा पतंग उल्लू बैल गधा पेड़ पौधा मानव दानव शाखा कोई सब के एक दिन अंत हो जाएगा। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती।
वह व्रत न करती और न किसी को एक दमड़ी तक दान में देती थी। कैसी नारी थी? राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर में रानी और दासी थी। उस समय बृहस्पति एक साधु रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए तथा भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी कि राजा, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का ही कार्य समाप्त नहीं होता और काम जो है सो कौन करेगा? तो पति देव की बहुत है। अब आपकी कृपा करे कि वह सब धन नष्ट हो जाए। साधु बोले कि हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है। उसको समझाने वाला समझा रहा है। इसको सभी चाहते हैं कि पापी भी पुत्र की और धन की इच्छा करता है। अब ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर रानी बहन के घर चल दी। अब उसने पूजा पर बैठी हुई तो नहीं बोली, लेकिन उसके मन में अपना ही विचार हुआ कि दासी जो आई थी तो कुछ कह रही थी, इसलिए वो बहन के घर अपने आप जाती है जी। और पहुँच कर कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारे दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक उठते नहीं है, न बोलते हैं, इसलिए मैं बोली नहीं। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, मेरे अन्न नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास पाँव से जी लेने भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पतिवार भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में नाज रखा हो। इस प्रकार का वचन सुनकर रानी ने सुना तो घर में गई। वहां उसे एक घड़ा जौ से भरा मिला। तब तो रानी और बांदी खुशी हुई और कहने लगी कि हे रानी, देखो, पैसा हमको नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते। अगर इनसे व्रत की उपेक्षा ली जाए तो उसे हम भी किया करें। तब रानी ने अपनी बहन से पूछा कि बृहस्पतिवार की व्रत की कथा व्रत कैसे करना चाहिए। तब उसने कहा कि गुरु के व्रत में चना की दाल से भगवान विष्णु जी के पूजन करे तथा दीप जलावे, पीला भोजन करे और कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पतिवार भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घोड़सवार में जाकर गुड़, चना, बीन लाई तथा दाल से केले की जड़ का तथा विष्णु जी का पूजन किया। वह अब भोजन पीला कहाँ से आवे? बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था। इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे कि 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले कि हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है। बृहस्पति भगवान जाके देखिन। तब दासी भोजन पाकर बड़ी खुश हुई और रानी से बोली कि चलो भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली कि तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गया है। तब रानी कहने लगी, यह भोजन तेरे लिए ही है, तू ही खा। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए हम तुम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे।
इस प्रकार रानी और बादी ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस करने लगी। तब दासी बोली कि देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस करती थी कि तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस होता है। वही ना, पहले पर के धन अगर मिलियो जाए तो ओकरा जैसे रूप बदले लगे छे, इसलिए अहंकार जैसे न होए के चाहिए। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुएं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करो, मंदिर पाठशाला बनवाओ, कॉलेज, कन्याओं का आनी धन को शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितरी जो है तो प्रसन्न हो। जो पितृ जो है वह प्रसन्न होगा। इसलिए इसी प्रकार कर्म करने प्रारंभ किए तो काफी जस फैलने लगा। एक दिन रोगी के पास जाने राजा किस प्रकार से होंगे उनकी कोई खबर नहीं। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना किए तो भगवान ने राजा से कहा कि हे राजा, ओ तेरी रानी तुमको याद करती है, अपने देश को चलो। संदेश प्रातः काल उठा, नगर चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व राजा परदेश चला गया तो वहाँ दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता और शहर में बेचकर अपने जीवन को कठिनता से व्यतीत करता था, जीवनयापन करता था लकड़ी बेचकर। एक दिन राजा दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। आ गया उनको याद। तब जंगल में बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके आए और बोले कि हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया, आंसू भर आया और साधु की वंदना कर बोले कि हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कह साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतलाई। पूर्व का बताए। महात्मा दयालु होते हैं। उससे बोले कि हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता नहीं करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने भी गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। बृहस्पति जी कहते तो मेरा कहा मानकर बृहस्पति को व्रत करके चने की दाल, गुड़, जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, ढेर कथा कहो और सुनो, भगवान तेरी सब कामनाओं को पूर्ण करेगा। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खबर को मंगा सकूं, और फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, वह मुझको कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा कि हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगुना लकड़ी मिलेगा, जिसे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा सामान्य हो जाएगा। एक ब्राह्मण था, वह बहुत निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसके बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान करती, न किसी देवता का ही पूजन करती। प्रातः काल उठते ही
सर्वप्रथम भोजन कर लेती। बाद में अन्य कोई काम से ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ करते थे किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या लड़की पैदा हुई। वह कन्या घर में ही बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। अपने पूजन को समाप्त कर स्कूल जाती तो अपनी मुठा में जौ भर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के यानी सोना के हो जाते। लौटते समय उन्हें बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका धूप में सोने के जौ को फटक रही थी, साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ फटकने के लिए सोने का ही सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। एक कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जो फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर से लाई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहाँ होकर निकला। एक कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया, उस सुंदरता को देखकर और उस सूप को देखकर कि सोना इसके पास कहाँ से आया। तथा आपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले कि हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण हो तो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जो तुम्हारे प्रसन्नता में हो। आपने पिता की राजकुमार ने बात सुनी तो वह सबने आपकी कृपा से आपके कृपा से मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की की पूरा यहाँ से ही फाटी कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या को लगाओ में उसके ग्रंथि तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। सब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से आते ही पहले की भांति वह ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। वह भोजन के लिए अन्न की बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत धन देकर अपने पिता की विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय हुआ। कुछ दिन बाद एक हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो लड़की बोली, पिताजी आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे।
तो अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नादि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातः काल उठकर अपने बच्चों की जूठन को खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उसमें से निकाला तथा स्नादि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ भी बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस प्रकार के प्रभाव से वह भी बहुत ही धनवान और पुत्रवती हो गई और बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा वह ब्राह्मण भी इस लोक से सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से लोग को चले गए। उस समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी ला रहा था। पूछा, पूरा दिन यही में पास हो जाए। पूरा दिन यही में पास हो गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर मुझे मन से उसकी सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दूसरा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पति भगवान का पूजा आया करने बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दिया कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे न आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जी न मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर में पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था, वहाँ पर नहीं दिखाई दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने बुला लिया। उसी समय पुलिस को बुलवाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। तब राजा जेल खाने में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, जाने कि कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। उसी साधु की याद करने लगा उस समय कि जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, मेरे मूर्ख, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की क्या नहीं कही, इस कारण तेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तो बृहस्पतिवार की पूजा करना तेरे ध्यान हाँ सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को
जेल खाने में बंद कर दिया है, वह निर्दोष है, राजा है, उसे छोड़ देना रानी का हाल, उसे खूंटी पर लटका हुआ है। अगर अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह की रात्रि स्वप्न को देख राजा प्रातः काल को गया उठा और खूंटों पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा उसको योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया तथा उसके अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य होते हुए पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत से धर्मशाला, मंदिर आदि बनवाए हुए थे। और धर्मशाला तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और उसके और भूसा भी आया। तब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, तो उसने बादी से कहा, दासी देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह सारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, यह बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उसने कहा, हमें धन बृहस्पति देव की इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा तथा रोज व्रत क्या करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बांधे रहती तथा दिन में 3 बार कहानी करता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो जावे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर आ रानी बहन के यहाँ चली। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोज हर राजा ऑफर करने लगा, अरे भैया बृहस्पति देव की कहानी सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है, इसे अपनी कथा की बड़ी पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई कि मुर्दा हिलने लग गया और तब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे कहा, अरे भैया तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूँगा। जाए अपनी कथा किसे के तरह राजा के आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और उसके दर्द होने लगा। हवा में ओम जय देवी ओम तुम्हें जय गणेश सूर्य भगवान की देखा भाई। ओम नीचे रखा और जल पहले वहाँ गिरावा फिर प्रणाम करा।
इदिं सा इदं प्रजापति स्वाहा इदिं सा ॐ प्रजापति स्वाहा ॐ जगारो ॐ भू स्वाहा ॐ तनु स्वाहा ॐ इंद्रायाः ॐ सोमायाः स्वाहा इदं इंद्रायाः इदं मे ॐ भू स्वाहा इदं मे ॐ भू स्वाहा ॐ तनु स्वाहा ॐ सा स्वाहा ॐ भुवा स्वाहा इदं प्रजापते स्वाहा ॐ भौमायाः नमः स्वाहा वैष्णव स्वाहा ॐ वैष्णव स्वाहा पहले किताब धरते खाली